क्या आप किसी की मृत्यु को रोक सकते हैं अगर आपकी भावना पूरी तरह पवित्र हो? क्या चारों देवताओं को एक साथ खड़ा करके भी भाग्य को बदला जा सकता है? गरुड़ ने यही प्रयास किया, पर जो हुआ उसने स्वयं भाग्य का रहस्य खोल दिया। बहुत समय पहले भारत के एक शांत गांव में एक पूजनीय ब्राह्मण साधु रहते थे। वे प्रतिदिन गांव के वट वृक्ष के नीचे बैठकर धर्म की गूढ़ शिक्षाएं देते थे। उनके वचनों में शांति थी, अनुभव था और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनकी वाणी सुनते थे। उनके श्रोताओं में एक विशेष श्रोता भी था, गरुड़, भगवान विष्णु के दिव्य वाहन और शक्तिशाली पक्षीराज। वे रोज ब्राह्मण के प्रवचन सुनते और उनके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित थे। एक दिन प्रवचन के अंत में ब्राह्मण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप मुझे यह दर्शन प्राप्त हुआ है। भीड़ स्तब्ध रह गई, लेकिन सबसे अधिक दुखी हुए गरुड़। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, इस पवित्र आत्मा को यूं मृत्यु के हवाले कैसे होने दूं? वे तुरंत अपने विशाल पंख फैलाकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से विनती की, प्रभु, कृपा करके ब्राह्मण की मृत्यु को रोकिए। वे धर्म के दीपक हैं। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, गरुड़, मृत्यु और जीवन के नियम अनंत और अटल हैं। मैं भी उन्हें नहीं टाल सकता, लेकिन शिव से मार्ग पूछो, शायद वे कुछ उपाय बताएं। गरुड़ तुरंत कैलाश पर्वत की ओर उड़े। वहां हिमालय की ऊंचाइयों में भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। गरुड़ ने साष्टांग प्रणाम किया और सारा वृत्तांत सुनाया। फिर करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके मेरे साथ यमराज के पास चलिए, शायद कोई उपाय निकल आए। भगवान शिव ने धीरे से आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, यह तुम्हारा कार्य है। यमलोक जाने की आवश्यकता मुझे नहीं। गरुड़ थोड़ी देर चुप रहे, फिर विनम्रता से बोले, प्रभु, आपकी उपस्थिति ही निर्णयों में न्याय का आधार बनती है। यदि आप साथ नहीं चले तो यमराज मुझे अकेले गंभीरता से नहीं लेंगे। भगवान शंकर गरुड़ की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराए और बोले, चलो गरुड़, हम भाग्य की रचना को देखते हैं। फिर दोनों यमलोक पहुंचे। यमराज ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और गरुड़ की बात गंभीरता से सुनी। फिर बोले, यह निर्णय तो केवल चित्रगुप्त ले सकते हैं, जो सभी प्राणियों के कर्मों और जीवन मरण का लेखा रखते हैं। अब गरुड़, शिव और यमराज तीनों मिलकर चित्रगुप्त के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने अपना भव्य स्वर्णाक्षरों से भरा ग्रंथ खोला और कुछ पृष्ठ पलटने के बाद बोले, ब्राह्मण की मृत्यु का समय निश्चित है, परंतु एक शर्त पर। वह केवल तब देह त्यागेगा जब हम चारों, गरुड़, शिव, यमराज और मैं, उसके नाम पर एक साथ उपस्थित हों। सभी मौन हो गए। अचानक उन्हें एहसास हुआ, जिसे वे रोकने आए थे वही उन्हें यहां खींच लाया। भाग्य की रचना पहले से हो चुकी थी और उन्होंने अनजाने में ही उसे पूरा कर दिया था। उधर गांव में ब्राह्मण वटवृक्ष के नीचे शांति से बैठे थे। धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। उनका चेहरा शांत था, मानो उन्हें सब ज्ञात था। उनकी आत्मा दिव्य आलोक में लीन होकर ऊपर चली गई। एक पुण्य आत्मा के लिए सर्वोत्तम विदाई। उसकी मृत्यु न रोकी जा सकी, परंतु वह अकेले नहीं गया। उसकी विदाई में चारों दिव्य शक्तियां एकत्र हुईं। गरुड़, भगवान शिव, यमराज और चित्रगुप्त। यह स्वयं एक संकेत था कि ब्राह्मण का जीवन कितना पावन था। गरुड़ आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन सोच रहे थे कि उन्होंने तो उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर अंत में वही हुआ जो होना था, एक निमित्त। भाग्य, धर्म और मृत्यु का निर्णय किसी प्रयत्न से टलता नहीं, पर वह प्रयत्न स्वयं ईश्वर की इच्छा को ही पूर्ण करता है। उनकी आंखों में अब शोक नहीं था, केवल शांति थी, क्योंकि वे जान चुके थे कि जब कार्य धर्म पूर्वक हो और भाव निष्काम हो, तब हर अंत मोक्ष ही बन जाता है।